चलिए फ्रेंड्स, हम आ गए अपने नई वीडियो में, जो कि हमारा होने वाला है HTML का इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज IMG टैग? IMG टैग क्या होता है? तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं IMG टैग का यूज करके अपने इमेज को वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं। फिर बात करते हैं इसका और क्या यूज होता है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं कि जब हम इमेज टैग यूज करते हैं, इमेज टैग जब यूज करते हैं तो ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग की बात करते हैं। सिंटैक्स क्या है हमारे पास? सिंटैक्स कुछ इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। IMG SRC मींस सोर्स। इसके अंदर हम लोग पास करते हैं पाथ, लोकेशन या URL पास करते हैं। सेकंड है हमारे पास, इसी के अंदर हम यूज करते हैं अल्ट का क्या मतलब? जब हम इमेज को लगाते हैं उस टाइम पे अगर हमारा इमेज लोड नहीं होता है तो हम लोग अल्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट पास करते हैं या कंटेंट पास करते हैं वो हमारा उसी वेब पेज पे शो होता है। और अल्ट का यूज हम लोग SEO के लिए करते हैं कि जो टेक्स्ट हम इसके अंदर लिखते हैं वो हमारे पेज को रैंक कराने के लिए भी यूज होता है। फिर बात करते हैं हमारे पास और भी एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जैसे हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट का यूज हम लोग करते हैं कि जब हम अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो क्या होता है कि उस पे एक एज ए टूल टिप बन के आता है जिसको हम बोलते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद में हमारे पास और यूज होता है हाइट का यूज करते हैं कि इमेज की जो हाइट देने के लिए यूज करते हैं उसको हाइट एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हम विड्थ की बात करते हैं, अगर किसी इमेज की विड्थ को अगर हम रिप्रेजेंट कराना हो तो हम लोग या डिस्प्ले कराना हो तो हम लोग विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। तो इसके अंदर अब पहला अगर एट्रीब्यूट की बात करते हैं SRC, सेकंड की बात करते हैं हमारे पास तो अल्ट एट्रीब्यूट होता है। अगर थर्ड की बात करते हैं हमारे पास टाइटल, अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास हाइट का यूज होता है। अगर फिफ्थ की बात करते हैं तो हमारे पास विथ एट्रीब्यूट का यूज होता है जो कि उसके सिंटैक्स को फुलफिल करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम पढ़ने वाले हैं IMG टैग। तो कैसे उसका यूज करते हैं उसको हम बता दें। सबसे पहले आते हैं यहाँ एक फाइल बना देते हैं इमेज नाम से, image.html नाम से हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम टाइटल के अंदर दे देते हैं इमेज, टाइटल के अंदर दे देते हैं इमेज टैग। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम देते हैं IMG। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है SRC। इसको इसका फुल फॉर्म सोर्स होता है। इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, पाथ या लोकेशन पास करते हैं। तो हमारा पाथ लोकेशन कहाँ पे, जैसे ये हमारा HTML फाइल है, इसी के एकदम पैरेलल पे क्या है हमारा इमेजेस नाम का फोल्डर है। तो इसके अंदर हमको इस इमेज को एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इमेजेस स्लैश texima.png। फिर इसके बाद में देखिए एक बार इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। रन करने के लिए आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसका हाइट देना, तो इसको अपने अकॉर्डिंग हाइट दे देते हैं। हाइट मान लीजिए हम दे देते हैं 400 पिक्सल। तो जैसे हम हाइट देंगे तो बिट ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम बिट को इसको करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे हमने क्या दे दिया, विथ के अंदर क्या पास किया 100 पिक्सल, या हम इसको कर देते हैं 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रेच हो जाएगा। इसीलिए हम केवल क्या रखेंगे, केवल हाइट ही रखेंगे जिससे हमारा विथ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज, अभी तो हमारे पास ये लोकेशन इसका डिस्प्ले हो रहा है, बट कभी कभी क्या होता है हमारा इमेज बात नहीं पाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस टाइम पे हमारा एक टेक्स्ट हो जिससे हमें पता चल सके कि वो कौन सी इमेज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नाम का एट्रीब्यूट है जिस इसके अंदर जो भी पास कर देंगे कंटेंट वो हमारा शो होगा। जब हमारा रेंडर होगा इमेज तब
अगर कोई एरर आता है या कोई लोकेशन में एरर आता है तो ये इमेज हमारा कंटेंट शो होगा। टैक्सीमा इमेज नाम से हमने कर दिया। तो इसको जैसे यहाँ पे हम सेव करेंगे तो देखिए रन करते हैं, अभी ये नहीं शो हो रहा है, बट जैसे हमारा लोकेशन गलत होता है, जैसे हमने लोकेशन गलत करके आपको दिखाया, तो देखिए इस टाइम पे क्या आ रहा है, टैक्सीमा इमेज। हम चाहते हैं कि इस पे एक, जब हम कर्सर लेके जाएं तो इस पे एक टूल टिप आए, तो उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है टाइटल नेम से। टाइटल टाइटल के अंदर हम दे देते हैं जैसे टेक्सिमा थंबनेल इमेज। तो देखिए जैसे हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, इसके बाद कर्सर लाके यहाँ पे रोकेंगे तो इस पे हमारे पास एक टूल टिप आ जाएगा टेक्सिमा थंबनेल इमेज। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग आईएमजी टैग का यूज करते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।